हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्या है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहला में दे रखा है साइन ए कोस ए, ठीक है, और दूसरा में है साइन सी कोस सी। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको जानने के लिए पहले समकोण त्रिभुज जानना पड़ेगा। क्या होता है? इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखिए जो सीधा जो खड़ा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब बोलते हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसको आधार इसको बेस कहा जाता है। और इसको कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है। ठीक है, देखिए लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं जिसको P से दर्शाया जाता है। आधार को बेस कहते हैं जिसको B से दर्शाया जाता है। और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं जिसको H से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है? देखिए इसमें समझना है कि देखिए ये तीन ही चीज़ का काम है। ठीक है, लेकिन इसमें एक देखिए इस टाइप में एक कोण का प्रयोग होगा। ठीक है, जिसको थीटा कहते हैं। ठीक है, थीटा कहेंगे। ठीक है, इसी के माध्यम से हम लोग इसको पूरा हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 त्रिकोणमिति होते हैं। ठीक है, पता होगा क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जानना होगा, देखिए क्या जानना है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन जो है, ठीक है, साइन का होता है P/H होता है। ठीक है, यानी क्या है? देखिए यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और कोस का होता है B/H। ठीक है, टेन का होता है क्या होता है? P/B होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये तीन चीज़ों को आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन तीन चीज़ों का मान अपने आप निकल जाएगा। जैसे कि कोट है, टेन जो है टेन का जस्ट विपरीत कोट हो जाएगा। जैसे कि देखिए P जो है वो नीचे चला जाएगा और B जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, B/P। सेक का क्या हो जाएगा? सेक का देखिए कोस का उल्टा सेक हो जाएगा। ठीक है, तो कोस में देखिए B जो है वो नीचे चला जाएगा और H ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और सेम सिचुएशन इसमें भी हो जाएगा। साइन का जस्ट उल्टा कोसेक, यानी H/P। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी के माध्यम से 8.1 को हल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने योग्य बातें क्या हैं? यहाँ पर थीटा समझना पड़ेगा और यहाँ पर इसको याद करने का तरीका। ठीक है, याद करने का तरीका क्या होगा, आपको ध्यान देना होगा। देखिए इस टाइप में लिख लेते पहले। क्या होता है? P होता है, B होता है, फिर यहाँ पर P। ठीक है, देखिए P/B/P। ठीक है, ये तीन चीज़ हो गया। अब सबके तीनों के नीचे वाले को लिख देंगे H/B। ठीक है, ये P है। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इसको याद कैसे किया जाए। ठीक है, देखिए पहला स्टेप ये मेरा साइन का है, ये कोस का है और ये कोट का है। ठीक है, तो इसको समझना कैसे होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। देखियो इसको क्या बोलेंगे? पंडित। ठीक है, P को बोलेंगे पंडित, B को बोलेंगे बद्री और यहाँ पर P को बोलेंगे प्रसाद।
क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद, एस से बोलेंगे हर, एस से फिर बोलेंगे हर, और बी से भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इस ट्रिक से याद करके आपको देखिए याद हो जाएगा। उसके बाद इसका इसका जस्ट उल्टा कोट का मान ये हो जाएगा। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, वेद कर्माणी पाती, ये क्या हो जाएगा, ये सेक का मान हो जाएगा और ये कोसेक का मान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा याद करने का तरीका था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थीटा का बात हो रहा था तो आपको बताना ज़रूरी होगा। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा अभी, मान लीजिए साइन ए देखने को मिलेगा या फिर साइन सी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जब साइन ए का बात करेगा, ठीक है, साइन ए का बात कर रहा है तो यानी देखिए पी बटे एच होता है साइन का मान। तो जब ए का बात करेगा तो यहाँ पर आपको ए में थीटा लग जाएगा। ठीक है, थीटा ए में लग जाएगा, और जब ए में थीटा लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर था। ठीक है, थीटा जब ये लगेगा तो उसका क्या बोलते हैं, उसका सम्मुख भुजा उसका लंब बन जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, जब यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ पर उसका लंब होगा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए बी सी बटे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आपको कर्ण हमेशा वही होगा। ठीक है, यानी ए सी हमेशा रहेगा। ये एक ट्रिक हो गया। ठीक है, जब ऊपर में बनेगा तब के लिए, लेकिन जब यहाँ पर थीटा बनेगा, ठीक है, जब यहाँ पर थीटा बनेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा आप याद रखिएगा उसका सम्मुख भुजा ही बनता है। ठीक है, देखिए जब थीटा यहाँ पर होगा तो उसका सामने वाला भुजा उसका पी बन जाएगा। तो वही सेम सिचुएशन होगा, इसका ए बी बटा ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग 8.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। पहले सबसे पहले तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, क्योंकि बी को बोला था समकोण है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, देखिए ए बी का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या है, ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। ठीक है, और कर्ण क्या कौन होसा होता है, जो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, बाकी इन दोनों में देखिए अदला बदली हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसको आधार बना सकते हैं, इसको लंब बना सकते हैं, या फिर इसको लंब रख सकते हैं, इसको आधार बना सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी बदल नहीं सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए जो भी दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, देखिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, जिसका कोण भी समकोण है कि नहीं, और भुजा दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या ए सी निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए क्या चाहिए, ए सी निकालने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए क्या आ जाएंगे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है,
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है, कर्ण बराबर AC का वर्ग हो जाएगा, लंब क्या है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। देखिए AC तो पता नहीं है, इसीलिए AC का AC ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ AB का मान दे रखा है 24 का वर्ग प्लस BC का दे रखा है 7। AC का वर्ग बराबर देखिए 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है। और 7 का आता है 49। अब क्या है, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 9 6 15 के 5 हो जाएगा, हाथ में 1 बच जाएगा, 7 4 11 और 1 12 के 2, हाथ में बच जाएगा 1, 5 और 1 6, 625 आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ग था, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में बन जाएगा। देखिए 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो किसका होता है, 25 का होता है, ठीक है। तो ये हमारा AC निकल गया, यानी ये भुजा हमारा निकल गया, ठीक है। अब जब ये भुजा निकल गया है तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। पहला में आ जाएंगे, क्या है, sin A और cos A का निकालना है, ठीक है। cos A का निकालना है, सबसे पहले साइन में आ जाते हैं, ठीक है। तो साइन का क्या होता है, P/H और इसका होता है B/H, ठीक है। तो यहाँ पर A का बात किया, ठीक है, A का बोला यानी थीटा यहाँ पर बनेगा, ठीक है, थीटा यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब थीटा यहाँ पर बन रहा है तो P इसका ये बन जाएगा, ठीक है, और B ये बनेगा, ठीक है। ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो देखिए P का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 बटे और H का मान 25 और यहाँ B का मान हो जाएगा 24/25। ये हमारा पहला सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा में क्या है, साइन C और कोस C का मान निकालना है। तो सूत्र वही है P/H और इसका है B/H, ठीक है। तो देखिए अब C का बात किया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, C का बात किया यानी थीटा यहाँ बनेगा तो इसका समूह भुजा ये होगा, यानी P ये बन जाएगा, अगर P ये बनेगा और B ये बनेगा। तो P का मान यहाँ पर 24 और B का मान OH का मान 25, ठीक है। और यहाँ पर B का मान हो जाएगा 7 और H का मान 25 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा दोनों सॉल्व हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।